अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। इस एनकाउंटर पर उठे सवालों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस से कई सवाल पूछे, जिसका जवाब पुलिस के पास कोर्ट में नहीं था। वहीं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वो इसको एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर कैसे पुलिस को लताड़ लगाई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोमवार की देर शाम बदलापुर पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस का कहना था कि अक्षय ने पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने अक्षय को एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर विपक्ष से लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। अक्षय की मां ने भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को आज आड़े हाथ लेने का काम किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस पर एक के बाद एक सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है। ये पहली नजर में ही पुलिस की थ्योरी में कई सारी गड़बड़ी देखने मिलती है। कोर्ट ने कहा कि एक कमजोर आदमी फायरिंग नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि पुलिस की बंदूक अनलॉक कैसे की गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसके सिर पर गोली क्यों मारी गई, हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं मारी गई। कोर्ट ने सवाल करते हुए पूछा कि अगर मुठभेड़ में 3 गोली चली तो एक आरोपी को लगी तो बाकी की 2 गोलियां कहां गई। कोर्ट ने पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 पुलिसकर्मी आरोपी को काबू क्यों नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि हाथ या पैर में गोली मारनी चाहिए थी, पुलिस को यह नहीं पता कि कहां गोली मारनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस सुनवाई के दौरान जज और जो सरकारी वकील थे उनके बीच किस तरह की बातचीत हुई, किस तरह के सवाल पूछे गए। कोर्ट ने पूछा कि पिस्तौल को लोड करना पड़ता है, क्या अक्षय शिंदे ने पिस्तौल निकाला और लोड किया। इस पर वकील ने कहा कि 2 तरह से पिस्तौल को अनलॉक किया जाता है। दूसरे तरीके में आपको ऊपर से स्लाइड करके अनलॉक करना पड़ता है। पुलिस के साथ हुई हाथापाई के दौरान ये पिस्तौल अनलॉक अक्षय शिंदे के द्वारा हुई है। कोर्ट ने फिर यह कहा कि यकीन करना मुश्किल है, स्लाइडर को पुल करने में स्ट्रेंथ लगता है। हम कोई शक पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को साफ करना चाहिए कि क्या हुआ। नॉर्मली क्या आप सर में गोली मार देते हैं या फिर हाथ या पैर में। 4 पुलिसकर्मी थे और एक ऐसे आरोपी को ओवरपावर क्यों नहीं कर पाए जो फायरिंग के लिए अनट्रेन्ड था। ये यकीन करना मुश्किल है। इस पर जवाब देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जब फायरिंग हुई तो 2 पुलिस वाले वैन के पीछे की तरफ भागे और सामने सिर्फ संजय शिंदे ही थे, तो उस वक्त उनका यही इंस्टेंट रिएक्शन था। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको ओवर पावर करना चाहिए था, आपने सर में ही गोली मार दी। इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं, एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पहले ही विपक्ष ने सरकार और पुलिस पर कई सारे सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने मांग की है कि इस एनकाउंटर की जांच रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से करवाई जा रही है। आपको बता दें कि जब से अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का मामला सामने आया है, उस वक्त से ही लगातार पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठते रहे हैं। पुलिस ने जो कहा था कि अक्षय ने पहले बंदूक छीनकर गोली मारी, 3 राउंड फायरिंग की, तो इसको लेकर पहले दौर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि जब वैन के अंदर 4 पुलिसकर्मी थे और अक्षय शिंदे एक आरोपी था, तो कैसे उसने एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन ली और फिर उसे अनलॉक करके 3 राउंड फायरिंग कर दिए, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर घायल भी हो गया। अब देखना ही जरूरी है कि इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होती है तो और कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आती है।